मोहिनी एकादशी, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो मुझे सब विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मानंद, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिसमें समस्त पाप और कष्ट दुख नष्ट हो जाएं। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता के वियोग में बहुत कुछ दुख भोगे हैं, आप कोई मार्ग बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य काम आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, एक एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की नगरी थी, जिसमें सोमवंशीय घृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धन्य धान्य से परिपूर्ण एक पुण्यवान वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु का परम भक्त था। उसको नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसे वैश्य के 5 पुत्र भी थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वैश्याओं तथा गुंडों की संगति में रहा करता था। वह अपना सारा समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का था। देवता व पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों से खर्च करा करता था। वह मद्यपान, मांस का भक्षण भी किया करता था। इस पर उसके पिता, भाई और कुटुंबजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेचकर गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा गुंडों के भी साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसे नगर को छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगर छोड़कर चला गया। जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब मुनि बोले कि हे, तू ध्यान से सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार ही उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाएंगे। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महत्ता के श्रवण और पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। हे प्रभु, सभी की इच्छा पूरी करना, सभी का कल्याण करना।
ओम नमो भगवते नारायणाय। 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 ओम नमो भगवते नारायणाय।